प्रेज द लॉर्ड चर्च, परमेश्वर की स्तुति हो। फिर आज इस सुंदर और पवित्र दिन में यीशु नासरी के नाम से आप सबों को मैं सलाम करता हूं। प्रभु महान है क्योंकि उसकी कृपा, उसका अनुग्रह हमारे जीवन पर है और हम सब ने परख कर देखा है कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। आज हम और आप, हम सब मिलकर यहाँ किसी कोइंसिडेंस या अकस्मात हम यहाँ पर आकर नहीं बैठे हैं, ना ही हम इसलिए बैठे हैं कि हमारे पास कुछ और करने को नहीं है, परंतु हम यहाँ इसलिए बैठे हैं क्योंकि हम परमेश्वर से प्राप्त करने के लिए भूखे और प्यासे हैं। हालेलुया। और प्रभु यीशु नासरी का धन्यवाद हो जिसने वचन में ये कहा है कि जो भूखे और प्यासे हैं वे तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आज के इस पवित्र दिन में बहुत ऐसे आशीष दे। प्रियो, आज फिर एक बार जिस विषय पर हम अध्ययन कर रहे हैं उसको लेकर प्रभु ने मुझे आपके मध्य में भेजा है और इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर विश्वास योग्यता के साथ जो वायदा उसने मेरे और आपके जीवन में किया है उसको पूरा कर रहा है। हालेलुया। हमारा जो विषय है हम सब जानते हैं, पिछले कुछ दिनों से हम मेंटल माउंटेन्स, मानसिक पहाड़, जो छोटे छोटे विचारों के द्वारा हमारे जीवनों में शैतान ने बड़े बड़े पहाड़ों को रखा है, उससे कैसे निजात पाना है इसके विषय में हम लोग सीख रहे हैं। कल हमने कुछ बातों को देखा था, आज फिर प्रभु ने नई बातों को लेकर मुझे और आपके मध्य में भेजा है। लेकिन इससे पहले कि हम प्रभु से कुछ प्राप्त करें, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अद्भुत गवाहियों के द्वारा परमेश्वर लोगों को आशीषित कर रहा है। लोगों के जीवन में परमेश्वर वचन के द्वारा अनुग्रह पर अनुग्रह उंडेल रहा है। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर से आशीषों को प्राप्त करना चाहते हैं, इसके लिए आपके पास केवल एक ही रास्ता है और वो स्वयं परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु का वचन है प्रियो, जो हमें दृढ़ करता है, जो हमें हियाव देता है, धाड़स देता है, ताकि हम इस हर एक मेंटल माउंटेन का सामना या हर एक इस मानसिक पहाड़ या पर्वत का सामना बेझिझक कर सके। हालेलुया। और इसका सामना केवल वही कर सकता है जो परमेश्वर के वचनों में बना रहता है। हालेलुया। सो आइए प्रियो, आज फिर कुछ नई बातों में हम आगे बढ़ेंगे। इससे पहले हम अपने आप को नम्र और दीन करेंगे और परमेश्वर के सामने प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब दुआ करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद और धन्यवाद के साथ फिर एक बार तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं राजा। इस सुंदर और पवित्र दिन को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु जी, तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता, आज जो वचन तू हमें देने जा रहा है उसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, तेरी आत्मा का हम स्वागत करते हैं, अपने शरीर, प्राणात्मा और बुद्धि को तुझे सौंपते हैं। शैतान की हर एक युक्ति को जो हमारे विरोध में कार्य कर रस्ता है प्रभु, उसे हम यीशु के नाम से खंडित करते हैं परमेश्वर पिता। और प्रभु परमेश्वर पिता, हम यीशु के लहू में अपने आप को सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। सो प्रियो, कल हमने जब इस अध्ययन को समाप्त किया था तो मेरा विश्वास है जितनों ने कल ये अध्ययन सुना है उन्हें वो वचन ध्यान में होगा, और नहीं होगा तो हम एक बार फिर उस वचन को पढ़ेंगे और हम अपने अध्ययन को शुरू करेंगे। मैं चाहता हूं आप आपके पवित्र शास्त्र और आपके पेन, पेंसिल, नोटबुक सब रेडी रखें, क्योंकि अगर आपके पास पवित्र शास्त्र नहीं है तो आपके पास फिर हथियार नहीं है। हालेलुया। और बिना हथियार के युद्ध नहीं जीते जाते हैं। हालेलुया। इस समय हम खोलेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय, उसका 19 वचन हम निकालेंगे। द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 10 एंड वर्स 19, जो कल भी हमने अध्ययन किया था, जिसको हमने पढ़ा था। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे और ये वचन कहता है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। प्रियो, परमेश्वर का वचन अटल है और जो उसने लिख दिया है वो उसने लिख दिया है। हालेलुया। इसमें कोई मनुष्य कोई बदलाव नहीं कर सकता। जैसे कई सारे हम इन दिनों देख रहे हैं, सरकार कई बिलों में संशोधन को लेकर आ रही है। कई जो बिल जो पुराने समय में बनाए गए थे उसमें कुछ लोगों की भलाई के लिए बदलाव को लाती है ना। ये सरकार इसी प्रकार से कार्य करती है। हालेलुया। कौन सी पार्टी की सरकार है ये मायने नहीं रखता है, लेकिन सरकार कोई भी रहे वो कई बार कोशिश करते हैं कि बिलों में नया संशोधन किया जाए, उसमें बदलाव लाया जाए ताकि लोगों का भला हो सके। मैं उसमें बार बार कई सालों के बाद बदलाव आते चले जाते हैं। आज भी कुछ
बिलों में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ जो बिल बनाए हैं या कुछ समिति ने मिलकर अगर कुछ बिल बनाए हैं उसमें आज भी कुछ बदलाव हुए हैं और ऐसा होते रहता है पृथ्वी पर। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने जो वचन लिखा है वो अटल और हमेशा के लिए बना हुआ है। हालेलुया। और वही वचन लूका की इंजील में आपको बताता है कि परमेश्वर ने मुझे और आपको सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। कई बार जब हम सांप और बिच्छुओं को रौंदने के अधिकार के बारे में अध्ययन करते हैं तो हमको लगता है हमको कहीं से बिच्छू पकड़ कर लाना है, हमको कहीं से सांप को पकड़ कर लाना है और हमको इनके ऊपर पाँव दे के इनको रौंदना है। हालेलुया। परंतु ये परमेश्वर इसके द्वारा हमें आत्मिक संसार की ओर लेकर जाना चाहता है। प्रियो, सी वन थिंग आई विल टेल यू, Satan cannot harm you at any cost. हालेलुया। शैतान आपको कभी भी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये बात अपने विचारों में और अपने मन में हमेशा के लिए डालकर रखिए। हालेलुया। क्योंकि जीवन के अंत तक ये विचार जब भी आपके मन से मुख के द्वारा बाहर आएगा कि शैतान आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, वो बात आपके जीवन के लिए भलाई को उत्पन्न करेगी। हालेलुया। बिकॉज गॉड हैज गिवन यू अथॉरिटी एंड पावर टू डिक्लेयर एंड डिक्री हिज वर्ड ओवर सेटन। हालेलुया। वो आपको नुकसान इसलिए नहीं पहुंचा सकता है प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने उसके वचन के द्वारा आपको ये सामर्थ्य और अधिकार दिया है कि आप उन वचनों को घोषणा करने के द्वारा, उन वचनों को आज्ञा देने के द्वारा आप शैतान के ऊपर विजय को प्राप्त कर सके। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का वचन क्या बताना चाहता है। आमीन। परमेश्वर ने मुझे और आपको यहां अधिकार दिया है कि हम उसके वचनों के द्वारा, परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करते हुए, उस अपने मुख से उसको घोषणा करते हुए शैतान को अधिकार दे सके और शैतान को आज्ञा दे सके और उस आज्ञा के द्वारा जो आपके मुख से निकली है शैतान वैसे ही कार्य करने पाता है। हालेलुया। प्रियो, ये सब बात बराबर है, बट very important, you have to remember one power that devil has over you is that you allow him to exercise in your life. Hallelujah. ये बात हमेशा याद रखे प्रियो कि आपको परमेश्वर ने सामर्थ्य दी है, आपको परमेश्वर ने अधिकार दिया है कि वचन के द्वारा आप उस पर अधिकार जता सके। हालेलुया। और किसी भी वस्तु से आपको कुछ हानि नहीं होगी, ऐसा भी लूका की इंजील हमें बताती है, हमने अभी पढ़ा है। लेकिन स्टिल देयर इज समथिंग थ्रू विच सैटन कैन ओवरपावर यू। हालेलुया। एक ऐसी बात शैतान के पास है जिसके द्वारा वो आप पर अधिकार ले सकता है। अगर आप वचन के अनुसार चलेंगे तो प्रभु ने तो डिक्लेयर कर दिया है कि मैंने तुम्हें सामर्थ्य और अधिकार दिया हुआ है। आमीन। लेकिन उसके बावजूद भी एक बात है जो शैतान को आपके ऊपर हावी होने को मौका देती है। हालेलुया। यू अलाउ हिम टू एक्सरसाइज इन योर लाइफ। हालेलुया। जब तक आप अपने मुख से निकले हुए शब्दों के द्वारा, अपने गलत विचारों के द्वारा शैतान को मौका नहीं देंगे, वो आपके जीवन में हावी नहीं हो सकता। बट द मोमेंट व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग रॉन्ग, जब परमेश्वर के विरोध में शैतान आपके मन में कोई विचार डालता है और जब आप उस थॉट प्रोसेस को पकाने लगते हैं और उस कच्चे चावल को जब आप पका देते हैं और उसको पक्का चावल बना देते हैं, तो आप शैतान को मौका देते हैं कि वो आपके जीवन में एक्सरसाइज करना शुरू करे। हालेलुया। वो आपके जीवन में बाकी कार्यों को आरंभ करने की शुरुआत आप स्वयं उसको देते हैं। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। Don't allow Satan to interfere into your life. हालेलुया। कभी भी शैतान को यह अनुमति न दे कि वो विचारों के द्वारा आपके जीवन में घुस सके या कार्य कर सके। हालेलुया। एक वचन हम पढ़ेंगे प्रियो, पहला इफिसियों की पत्री, मुझे वचन याद नहीं आ रहा है। ओके, लेट अस ओपन द बाइबल। इफिसियों की पत्री, उसका पहला अध्याय। मेरा विश्वास है जैसे मैं पवित्र शास्त्र निकाल रहा हूँ, आप भी पवित्र शास्त्र निकाल रहे होंगे जरूर से। ओके, या
फर्स्ट एफिशियंस चैप्टर 1 एंड वर्सेस 20 एंड 21। ओके, पहला इफिसियो की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके 20 और 21 वचनों को हम पढ़ेंगे। इफिसियो की पत्री उसका पहला अध्याय उसके 20 और 21 वचन बड़े ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत महत्वपूर्ण वचन है। परमेश्वर का वचन कहता है जो उसने मसीह में किया कि उसे मरे हुओं में से जिलाकर एक्सक्यूज मी स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। आमीन। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हम सबों को आशीष दे। प्रियो, वचन बहुत क्लियरली मुझे और आपको इस बात को बताता है कि पहले जो अधिकार, जो सामर्थ, जो प्रधानता और जो प्रभुता, ये चार इंपॉर्टेंट कीज, ये जो चार बहुत ही महत्वपूर्ण कुंजिया का गुच्छा था जो शैतान अधोलोक में लेकर गया था, उसको यीशु मसीह ने मारे कलवरी पर मारे जाने के बाद जब वो गाड़ा गया और जब वो तीसरे दिन जी उठा ना, तो ये वचन इस बात की गवाही देता है कि वो सारे प्रधानताएं, सारे अधिकार, सारी सामर्थ और सारी प्रभुता का जो चाबी का गुच्छा था वो यीशु मसीह जब तीसरे दिन जी उठा ना, शैतान के वहां से वो लेकर आ गया। हालेलुया। और वो कहा गया सीधा उन बातों को लेकर परमेश्वर के दाहिनी ओर जाकर बैठा और परमेश्वर ने उसे क्या किया, स्वर्ग में आनंद हुआ, जल्लोष हुआ, आनंद को मनाया गया। और फिर प्रभु ने क्या किया, यीशु मसीह ने इस वचन को जब मैं अध्ययन कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि जब वो कुंजियों को लेकर गया, जब वो पिता की दाहिनी ओर बैठा होगा तो सारे स्वर्ग ने आनंद मनाया होगा, पार्टी हुई होगी और बड़ा जश्न मनाया होगा। और फिर यीशु मसीह ने क्या किया होगा कि हे पिता, तू अब इन कुंजियों को ले। उसने पिता को उन कुंजियों को दिया होगा। ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, ये ऐसा मेरा विश्वास है, मेरी सोच है, ऐसा पवित्र शास्त्र में नहीं लिखा है, लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि उसने उन सारी प्रधानताओं को, सारे अधिकार, सारे सामर्थ और सारी प्रभुता को, उसने उन कुंजियों को, चाबी के गुच्छे को पिता को दिया होगा। पिता ये ले, अब से हमारा इस पर अधिकार है, ये मैं तुझे सौंपता हूं क्योंकि तू मेरा पिता है। पर पिता ने क्या किया, वचन कहता है उसने सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर उन सारी कुंजियों को वापस यीशु मसीह को दे दिया। और उसने यीशु से कहा होगा कि यीशु मसीह, यीशु मेरे प्रिय पुत्र, तू जा और इन सारी बातों को तू कलीसिया को सौंप दे। हालेलुया। क्योंकि यहाँ लिखा है उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को वापस दे दिया गया। हालेलुया। सो अभी वो प्रधानताएं, वो सामर्थ, वो अधिकार और वो प्रभुता की बातें, ये सब कुछ जो एक समय में शैतान के पास था, वो आज प्रभु ने मुझे और आपको अर्थात कलीसिया को दे दिया है। हालेलुया। अभी शैतान हैज नो पावर। आमेन। यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया है, हारा हुआ शैतान मेरे पैरों के नीचे है। हालेलुया। जब युद्ध होता है, जब मल युद्ध होता है, जब रेसलिंग होती है, तो जो हारा हुआ होता है वो कहाँ होता है, जीते हुए के नीचे होता है। हालेलुया। प्रियो, उसी प्रकार से वो सारी प्रधानताएं, सारे अधिकार, सारे सामर्थ, सारी प्रभुता की बातें परमेश्वर ने आपको और मुझे दी है। हालेलुया। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। इसीलिए मैंने आपको कहा कि परमेश्वर ने सारी सामर्थ और अधिकार मुझे और आपको दिया है ताकि हम सांप और बिच्छुओं को अर्थात शैतान की हर एक लोमड़ी को हम अपने पांव के नीचे कुचल सके। हालेलुया। बट ओनली पावर ही हैज इज व्हाटएवर यू सरेंडर टू हिम। नेवर फॉरगेट दिस थिंग। कभी भी इस बात को मत भूलना, परमेश्वर ने तो आपको सारी बातों को दे दिया है, सब कुछ उसको दे दिया है, आपको दे दिया है। आपके पास अधिकार है, अभी परमेश्वर की अथॉरिटी है, उसका पावर है। अर्थात मैं आपको हिंदी में बताता हूं, आपके पास अभी परमेश्वर का अधिकार है, सामर्थ है, प्रधानता है,
और प्रभुता भी है, हालेलुया। लेकिन ये आपको दी गई है। लेकिन इन सारी बातों को लेकर when you go and surrender to Satan, then वो इन चारों बातों का इस्तेमाल आपके जीवन पर करता है। वो आपके जीवन पर अधिकार जमाना शुरू करता है। वो अपनी सामर्थ को आपके जीवन पर उंडेलता है और आपको कमजोर करता है। वो आपके जीवन पर प्रभुता दिखाना शुरू करता है। और चौथी बात, वो आपका प्रधान बन बैठता है, हालेलुया। जबकि इस चारों में से एक भी प्राप्त करने का उसे अधिकार भी नहीं है और औकात तो बिल्कुल भी नहीं है, आमेन। क्योंकि शैतान हारा हुआ है, हालेलुया। यीशु ने उसे क्रूस पर हराया हुआ है, आमेन। बट जो यीशु ने उससे लेकर, जिसके भरोसे वो बड़ी डींगे हाँकता था शैतान, उन सारी बातों को लेकर उसने आपको दिया। बट क्या होता है, ओनली पावर ही हैज इज whatever you surrender to him। जो कुछ भी आप वचन के अनुसार जब उसको समर्पित करते हो तो उन बातों के द्वारा वो आपके ऊपर हावी हो जाता है, हालेलुया। और उसका तरीका सबसे अच्छा क्या करता है शैतान मेंटल ब्लॉक्स को डालना यहाँ शुरू करता है। 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 4 ब्लॉक, 5 ब्लॉक, 6 ब्लॉक, ये ब्लॉक्स एक के ऊपर एक विचारों में चढ़ाता है और एक पहाड़ को आपके जीवन में डाल देता है, हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले, आमीन। इसीलिए शैतान को मौका मत दीजिए। शैतान मेरा और आपका कुछ नहीं कर सकता, ये हमेशा स्मरण रखिए, हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर ने हमें बुद्धि और ज्ञान दिया है। परमेश्वर ने हमें यह चुनाव दिया कि हम अपने आप को किसको समर्पित करें, आमीन। प्रभु जोर जबरदस्ती करने वाला नहीं है, हम सब जानते हैं, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको अच्छे और बुरे का ज्ञान दिया है। अच्छा चुनाव करना है, बुरा चुनाव करना है, मुख से मृत्यु की बात बोलनी है या जीवन की बातों को बोलना है, ये सारा चुनाव आपको यीशु मसीह ने दिया है। दारू पीना बुरी बात है, लेकिन अगर आप दारू पीने को चुन लेते हैं तो ये चुनाव आपका है, क्योंकि उसका न्याय आपके चुनने के अनुसार ही होगा, हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर ने मुझे और आपको जो धर्मी है ना, उनको ये चुनने का अधिकार दिया है कि उनको मृत्यु का चुनाव करना है या जीवन का चुनाव करना है, हालेलुया। स्वयं परमेश्वर को अपने आप को समर्पित करना है या शैतान को अपने आप को समर्पित करना है, ये चुनाव आपका है, हालेलुया। जब आप अपने आप को शैतान को समर्पित करते हो तब वह छोटे 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 मेंटल ब्लॉक्स के द्वारा आपके सामने एक बड़े पहाड़ को खड़ा करके आपको ध्वस्त करने की कोशिश करता है, आमेन। ही ट्राइज टू डिस्ट्रॉय यू कंप्लीटली इन योर लाइफ, आमेन। वो पूरी रीति से आपको खत्म करने की कोशिश करता है। एक बार में अटैक नहीं करता है, छोटे छोटे विचारों को यहां डालता है। पेट दर्द हो रहा है, अरे बाप रे ट्यूमर तो नहीं है। सर में दर्द हो रहा है, अरे बाप रे मेरे को माइग्रेन की बहुत तकलीफ है, हालेलुया। मेरा विश्वास है मैं आप में से किसी ना किसी से जरूर बात कर रहा हूं, हालेलुया। ये आपके विचार है जिसको आप पकाते हो, हालेलुया। और ये जैसे जैसे पकते जाते हैं, यहां से जब विचार आया तो यहां पर तो पेट दर्द ही था, पर जब आप उसको विचारों में पकाते हो तो वो ट्यूमर बन जाता है। और जब आप MRI को जाते हो तो ट्यूमर की ही रिपोर्ट लेकर घर आते हो, हालेलुया। शैतान की औकात नहीं है, उसकी ताकत या बल, सामर्थ्य और अधिकार उसके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो नासरी ने मुझे और आपको दिया है, हालेलुया। लेकिन जब आप विचारों के द्वारा अपने आप को उसे समर्पित हो जाते हो तो वो सारे के सारे अधिकार और प्रभुता की बातें वो आपसे ले लेता है और आपके ही ऊपर हावी हो जाता है, हालेलुया। लेकिन जब आप अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करते हो तब प्रभु आपके सामने से वो पहाड़ उखाड़ता नहीं है। आप ये कभी एक्सपेक्ट मत करना कि आपके जीवन की परिस्थितियां बहुत विकट है, आपने रात को घुटनों पर आकर प्रार्थना की है, प्रभु तू मेरे पापों को क्षमा कर, आज मैं अपने मुख के द्वारा तुझे अपना प्रभु ग्रहण करता हूं, मेरे ऊपर से इन परिस्थितियों को हटा ले। यीशु तू विश्वास योग्य है, यीशु नासरी के नाम से मांगता हूं पिता, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। ये प्रार्थना करके दूसरे दिन जब आप सुबह उठे तो ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि रात को प्रार्थना की तो आज ये पहाड़ी गायब हो गया मेरे जीवन के सामने से, हालेलुया। मैं ये नहीं कहता कि वो असंभव है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है, ऐसा वचन कहता है, हालेलुया। लेकिन अगेन इट कम्स टू द लेवल ऑफ फेथ, फिर एक बार विश्वास के उस स्तर पर आपको जाना पड़ेगा, हालेलुया। लेकिन
जब आप शैतान को अपने आप को समर्पित न करते हुए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को आपको अपने आप को समर्पित करते हो, तो परमेश्वर आपके सामने से वो पहाड़ हटाता नहीं है, लेकिन वो क्या करता है, जो इतना बड़ा पहाड़ है आप यहां से ऐसे देख रहे हैं, मैं इस पहाड़ को कैसे पार करूं, परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने से परमेश्वर उस पहाड़ को हटा नहीं देता, परंतु परमेश्वर आपको उस पहाड़ पर चढ़ने की सामर्थ और बल और ताकत और प्रधानता देता है। हालेलुया। और धीरे 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 करके आपको इस पिक पॉइंट पर, इस चोटी पर पहुंचा देता है, जहां पर आप यहोवा निस्सी के विजय को झंडे को लेकर खड़े हो जाते हैं। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु क्या बता रहा है। आमीन। अगर आपके जीवन में निराशा, उदासी, कर्जे, बीमारी, किसी भी प्रकार का पहाड़ है, रातों रात एक्सपेक्ट मत कीजिए कि कोई आएगा, कोई अलाउद्दीन का चिराग घसेगा उस कहानी की तरह, और अलाउद्दीन आएगा और बोलेगा क्या हुक्म मेरे आका, मैं तेरे लिए क्या करूं। हे अलाउद्दीन के चिराग, तू इस पहाड़ को उखाड़ दे। हाँ आका, जो हुक्म, और उठा के बाहर। नहीं नहीं नहीं, ये कहानियों में होता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको उस पहाड़ पर चढ़ने की सामर्थ और बल से भरेगा। हालेलुया। परिस्थितियां रहेगी, पर परिस्थितियों से परमेश्वर धीरे धीरे आपको निकालता चला जाएगा और आपको उस चोटी पर लाकर खड़ा कर देगा, और ये सारी परिस्थितियां आप देखेंगे कि आपके पांव के नीचे आ जाएगी। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर विश्वास योग्य है, ये आप कभी भी मत भूलिए। आमीन। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, शद्रक, मेशक और अबेदनगो के बारे में हम सब जानते हैं। उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की होगी जब उनको उस आग की भट्टी की ओर लेकर जा रहा होगा और उन्हें अंदर फेंका जा रहा होगा। उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की होगी कि प्रभु, हमने तुझसे विश्वास योग्यता रखी है, प्रभु हम चाहते हैं कि तू हमें इस परिस्थिति से बाहर निकाल। प्रार्थना जरूर की होगी, मेरा ऐसा विश्वास है, क्योंकि शद्रक, मेशक, अबेदनगो प्रार्थना करने वाले लोग थे। हालेलुया। वो परमेश्वर के भय में चलने वाले लोग थे, तो उन्होंने जरूर खातरी से प्रार्थना की होगी। परंतु उनके प्रार्थना करने से प्रभु ने कोई गिमिक नहीं किया कि जैसे उनको फेंका गया तो आग तालाब में परिवर्तित हो गया या पानी हो गया आग के जगह। नो नो नो, उनको उस भट्टी में डाला गया, ऐसा वचन कहता है। इतिहासकार बताते हैं 120 फीट खाई थी वो, जिसमें आग जलाई गई थी और उसमें उनको फेंका गया था, परंतु उनको उस आग में परमेश्वर की सहायता मिली। हालेलुया। और परमेश्वर उन्हें वहां से बाहर निकाल कर लेकर आया। आमीन। जब आप आज अगर किसी मेंटल माउंटेन में फंसे हुए हो, किसी ऐसे पहाड़ के सामने खड़े हो जो आपको असंभव लगता है, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरी सहायता कर, मेरी मदद कर, मेरे साथ आ प्रभु, ताकि हम मिलकर उस पर्वत पर चढ़ सके और इस चोटी पर जाके हम यहोवा निस्सी के झंडे को गाड़ सके और ये कह सके कि मेरे परमेश्वर का नाम विजयी परमेश्वर है। हालेलुया। आज किसी भी, आप कोर्ट कचहरी में हो, आप गरीबी में हो, आप निर्धनता में हो, आप बीमारी में फंसे हो, ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज ना हो, फिर भी अगर आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर सहायता करेगा कि आप उस पहाड़ को पार कर सको। हालेलुया। प्रियो, हमारे सामने डैनियल का एग्जाम्पल है। सिंहों की मान में फेंका गया पर सुरक्षित वहां से बाहर निकला। हालेलुया। वो मेंटल माउंटेन का जो ब्लॉक था, जो उसके दिमाग में उस समय आया होगा, वो भी हमारे जैसा साधारण मनुष्य था, परंतु उसने परमेश्वर के भय में रहकर परमेश्वर का सौदा करने को सही नहीं समझा। हालेलुया। और उसने क्या किया, सिंहों की मांद में जाना पसंद किया। मैं परिस्थिति का पहाड़ जो है ना, उसको स्वीकार करें, है ना, उससे दूर मत भागो। जितना दूर भागेंगे उतना पहाड़ बढ़ता जाएगा, क्योंकि विचार बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। इसीलिए हमेशा याद रखिए, परिस्थिति का सामना करें और हमेशा याद रखें कि यहोवा आपके साथ खड़ा है। हालेलुया। प्रियो, मूसा जब मिस्र से कनान की ओर निकला, इतनी बड़ी इजरायली प्रजा को लेकर, कितना तकलीफ, कितना सताव, कितना तनाव उसके जीवन में था। कभी आप बड़े आराम से पूरा सुकून के साथ मूसा के विषय में अध्ययन करना, आपके पांव की जमीन हिल जाएगी, मैं आपको गारंटी देता हूं। इतनी तकलीफें, इतनी यातनाएं, इतना सब कुछ, एक के बाद एक परीक्षा, एक खत्म हुई तो उसने प्रभु का धन्यवाद दिया, आगे जाता है तो दूसरा पहाड़ तैयार, वो पहाड़ क्रॉस करता है तो तीसरा पहाड़ तैयार। परंतु आप जानते हैं मूसा इन पहाड़ों को क्यों पार करता चला गया? क्योंकि जब उस मेंटल ब्लॉक्स को या उस मेंटल माउंटेन को वहां देखता था तो वो
परमेश्वर के हाथों को थाम कर उस पर चलना सीख चुका था। हालेलुया। इसीलिए हम उस गीत को गाते हैं जो मेरे प्रभु में मेरे भाई है पास्टर अनिल अमित कामले, उनका बहुत सुंदर गीत है। मूसा ने वचन में कहा, तू चले तो फिर मैं चलूं, तू रुके तो मैं भी रुकूं, तू कहे वो ही मैं सुनूं, सिखाए वो ही मैं सीखूं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू चाहिए। हालेलुया। मूसा ने कहा, प्रभु जहां तक तू चलेगा वहीं पर मैं चलूंगा, जहां तू रुक जाएगा वहां मैं भी रुकूंगा। हालेलुया। अगर आप इस रहस्य को अपने जीवन में एप्लीकेशन में लाएंगे ना, क्रिया में ला लेंगे कि प्रभु तू चलेगा तो मैं चलूंगा, मैं तो प्रभु को बोलता हूं तू ही लेकर चल। आमीन। पर कलीसिया इन दिनों क्या कर रही है, प्रभु रुक गया है, हम प्रभु को टेक ओवर करके आगे जा रहे हैं। हालेलुया। इसीलिए छोटे छोटे विचार हमारे मन में आकर पहाड़ का रूप ले चुके हैं। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि शद्रक मेशक अबेदनगो का, डैनियल का परमेश्वर, मूसा का परमेश्वर, अब्राहम याकूब और इसहाक का परमेश्वर ही मेरा और आपका परमेश्वर है, जिसका नाम यीशु नासरी है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर हमेशा विश्वास योग्यता से ही चलता है। हालेलुया। वो ना तो बदला है, ना तो भविष्य में हमारे कभी बदलने पाएगा। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर व्हेन आई वाज रीडिंग दिस वर्ड, मैं जब ये लूका 10:19 पढ़ रहा था पवित्र शास्त्र में, always remember that every believer who has a spirit of God has a power and authority to cast out the demon. Hallelujah. Amen. आप हमेशा याद रखिए, वो प्रत्येक विश्वासी जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा है, उसके पास वो सामर्थ और अधिकार है कि वो सीधा 1-to-1 उस डीमन का या उस लोमड़ी का सामना कर सकता है। हालेलुया। आमीन। इस बात को कभी भी मत भूलिएगा। मैं आपको बार बार बताता हूं, आप साधारण लोग नहीं हैं। यू आर नॉट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल, यू आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल ऑफ गॉड। हालेलुया। आप में कुछ अलौकिक बात है, इसीलिए तो परमेश्वर ने आपको चुना है, बुलाया है। प्रियो आमीन। प्रियो परमेश्वर इन बातों को आज आपको समझने के लिए सहायता और मदद करे। कल हम फिर एक बार इन्हीं वचनों के साथ हम परमेश्वर के इस गहराई के भेद की बातों में आगे बढ़ेंगे। तब तक मैं चाहता हूं आज जो हमने अध्ययन किया है या सुना है उसको आप बार बार सुनिए। देखिए, वचन ही है जो आपको सामर्थ्य देता है। व्यक्ति जो है ना, मेरा भाई, मेरा पासबान, मेरी बहन, मेरा अगुआ, मेरा मेंटोर, मेरे स्पिरिचुअल मदर फादर, ये लोग मुझे दिलासा दे सकते हैं, ये मुझे दृढ़ता, ये मुझे दिलासा दे सकते हैं, मेरे लिए प्रार्थना कर सकते हैं, परंतु सामर्थ, प्रभुता, अधिकार और प्रधानता केवल यीशु ही आपको दे सकता है। हालेलुया। प्रभु इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। अपने कानों को सचेत रखना, खुले रखना, ताकि जब प्रभु का वचन आपसे बात करे तो उसको ग्रहण आप कर सके। हालेलुया। जब भी आप वचन सुनते हो, पढ़ते हो, प्रभु से कहे कि प्रभु मुझसे इसके द्वारा तू बातचीत कर, इस सेवक के द्वारा आज तू मुझे कुछ सिखा प्रभु। जब मैं वचनों को पढ़ने बैठ रहा हूं प्रभु, तो इस वचन के द्वारा तू स्वयं मुझसे बातचीत कर पिता। हालेलुया। आप देखेंगे कि आप वचनों के निचले भागों तक परमेश्वर आपको लेकर जाएगा। हालेलुया। हम सब परमेश्वर का टेलीफोन नंबर जानते हैं, 333। जो बिलीवर्स है वो सब इस बात को जानते हैं। आमीन। यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 33वां अध्याय, उसका 3रा वचन, ये परमेश्वर का टेलीफोन नंबर है। हमेशा याद रखिए, डायरी में लिख लीजिए और घर जाकर या इस अध्ययन के बाद यिर्मयाह 33:3 पढ़िए।
आज यीशु नासरी के सेवक होने के नाते से मैं आपके लिए यिर्मयाह 33वां अध्याय उसका 3रा वचन एक भविष्यवाणी के रूप में आपको देकर यहाँ से विदा लूंगा, क्योंकि हमारा समय समाप्त हो चुका है। उस वचन को रोज क्लेम कीजिए और परख कर देखिए कि यहोवा कैसी बड़ी और कठिन बातों को आपके जीवन में उंडेलेगा। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए, अपने पासबान के लिए, उसके परिवार के लिए प्रार्थना करते रहिए। और इस नए वर्ष में जो प्रभु ने इस भयंकर महामारी से निकालकर मुझे और आपको एक अनुग्रह और आशीष के रूप में दिया है, ज्यादा से ज्यादा समय परमेश्वर की उपस्थिति में बिताइए। आमेन। ऑल ग्लोरी टू गॉड। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमेन।